नैमिषारण्य तीर्थ स्थित कालीपीठ में कालीपीठ संस्थान और ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम के सहयोग से दूसरी बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, विशिष्ट अतिथि के रूप में कालीपीठाधीश्वर गोपाल शास्त्री, नगर पालिका मिश्रिक चेयरमैन प्रतिनिधि अजय भार्गव, पूर्व डायरेक्टर बलराम हॉस्पिटल डॉक्टर राजीव लोचन, महंत भास्कर शास्त्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संस्था द्वारा सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। काली पीठाधीश्वर ने कहा कि हमें जाति धर्म के बंधन से हटकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब धर्म नहीं होता। सभी लोग सेवा भाव कार्य करें। मुनिंद्र अवस्थी ने कहा, आज जिस जगह या कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी स्थापना स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद शास्त्री प्रधान पुजारी ने की थी, उन्होंने बड़े बड़े समाज सेवा के कार्यक्रम भी किए। तीर्थ में समाज सेवा भाव के लिए कालीपीठ संस्थान को बनाया। कार्यक्रम के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों 350 लोगों को निःशुल्क कंबल वितरण किया गया। स्वास्थ्य प्रशिक्षण के कैंप लगाए गए, जिसमें विभिन्न बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे। लगभग 500 मरीज का चेकअप किया गया तथा निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ मेडिकल कॉलेज से आए हुए डॉक्टरों ने मरीज से इस मौसम में किस तरह से बचाव करना है और सावधानियां बरतनी है, इस पर जानकारी दी। आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन के लिए पंजीकरण किया गया। पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर राजीव लोचन ने दिल के मरीजों को ठंडी में विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। घर से बाहर निकले तो गर्म कपड़े पहनकर, बाहर की खाद्य चीजों की से परहेज करें और समय पर दवा लें और बीपी को नापते रहें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कालीपीठ संचालक भास्कर शास्त्री, मौलाना अब्दुल हसन अली नदवी, सफीक चौधरी, डॉक्टर हरिशंकर फिजिशियन, डॉक्टर विनय मिश्रा, डॉक्टर राजकुमार तोमर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता सिंह, डॉक्टर मोहम्मद जिसान, डॉक्टर शहनाज अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद याकूब खान, डॉक्टर अहमद जया, डॉक्टर फिरोज खान आदि मौजूद रहे। से कालीपीठ संस्थान की दूसरी बार जैसे कालीपीठ संस्थान के द्वारा बराबर समाज सेवाएं की जाती हैं। 2 वर्षों से यहाँ पर एक स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है। ऑल इंडिया पायमे इंसानियत फोरम के सहयोग से और आपकी कालीपीठ संस्थान के सहयोग से ये दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं। यहाँ पर निःशुल्क दवाएं वितरण की जा रही, कंबल वितरण आपके द्वारा भी किया जाएगा। महाराज जी, क्या कहना है? जैसा कि आपने कहा कि ऑल इंडिया इंसानियत फोरम के द्वारा तो ये दूसरा शिविर है कालीपीठ के सहयोग से, मगर प्रतिवर्ष कालीपीठ संस्थान में बहुत बड़े बड़े चिकित्सा शिविर के आयोजन हुए हैं, जिसमें जांचें, दवाइयाँ, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, आँखों की जांच आदि निरंतर जो है सामाजिक कार्य होता रहता है। और ऑल इंडिया इंसानियत फोरम इनके पूरे देश में ये सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इनका एक मंतव्य है, इनकी इच्छा है कि सभी लोग भाईचारे के माध्यम से सबको एक को लेकर के चलें। और नैमिषारण्य में ये जो शिविर लग रहा है, इसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेकर के अपने स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। लोगों के लिए स्वास्थ्य की ताज़ा सेवा हो गई संस्थान की कालीपीठ के द्वारा। दूसरी तरह सुनने में आ रहा है कि कंबल वितरण किया जा रहा है। कंबल वितरण तो प्रतिवर्ष जो भी सर्दी का मौसम आता है तो हर महीने ही कंबल वितरण का जैकेट है, शाल है, स्वेटर हैं, छोटे बच्चों के लिए टोपी, कान बड़ी आदि निरंतर चलता रहता है। क्योंकि यहाँ पे साधु संतों की संख्या ज़्यादा है और साधु संत जो हैं अपने परिवार को छोड़ करके नैमिषारण्य में तपस्या कर रहे हैं। और वो साधु संत जो है यहाँ पे किसी से मांग याचना नहीं करते हैं। हम लोग उनसे हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना करके उनको कालीपीठ में बुलाते हैं और जो भी यथाशक्ति जो भी हो सकता है उनकी सेवा करते हैं। महाराज जी, कितने लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा? आज 350 लोगों का कंबल वितरण हो रहा है और फिर बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों के बाद में ऊनी वस्त्रों का भी वितरण किया जाएगा। गोपाल शास्त्री, कालीपीठाधीश्वर प्रधान पुजारी, श्री के कालीपीठ संस्थान में आज कालीपीठ संस्थान के सहयोग से और ऑल इंडिया पायमे इंसानियत फोरम के सहयोग से आज यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का एक कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ के संत तमाम यहाँ से बड़ी दूर दूर से गाँव के लोग यहाँ पर आए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज मौसम भी सर्द है। ऐसे मौसम में भी लोग यहाँ दिखाना कैमरा में चाहेंगे, लोग यहाँ पर लाइनें लगाए हैं, यहाँ पर दवा ले रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर बैठे, लोग अपने अपने मरीज जो है लाइन लगाकर अपने हाल चाल ले रहे हैं और दवा यहाँ पर निःशुल्क दवा भी वितरण की जा रही है। हमारे साथ इस कैंप में बड़ी हस्ती यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आपको बता दें इस समय अक्सर लोगों को हार्ट की काफ़ी समस्या हो रही है। क्या यंग हो, क्या युवा बुजुर्ग हो, हार्ट की ज़्यादा समस्याएं आ रही है।
ऐसे में डॉक्टर की समस्या काफ़ी हो रही है, क्या बुजुर्ग हो क्या यंग हो, काफ़ी हार्ट अटैक की समस्या सामने आ रही है। ऐसे लोगों के ठंड में काफ़ी समस्याएं होती हैं। हाँ। अब ऐसे ठंड में सर क्या उपाय करें इससे हार्ट पे सुरक्षित रह सके? देखिए ऐसा है, एक तो खाली ठंड की बात नहीं है, व्यक्ति को हमेशा से अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए, दूसरा अगर जिन लोगों को पॉसिबिलिटी है, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उनको उसको जांच करते रहना चाहिए। जिनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की है उनको अपना लिपिड प्रोफाइल भी कराना चाहिए, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो मालूम पड़ जाए। देखिए हार्ट की समस्या क्यों होती है, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और उससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ठंड में आर्टरीज सिकुड़ जाती है तो वो समस्या और बढ़ जाती है और आर्टरीज सिकुड़ने के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये सब मिला मिलू के ठंड में हार्ट अटैक की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। मगर पहले से अगर आपने अपनी जांचें करा रखी हैं, अपनी दवा ठीक से ले रहे हैं तो वो समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर आपने पहले या कभी अगर जांच नहीं कराई है तो ये ध्यान रख के अपना ब्लड प्रेशर जरूर नपवा लें। ठंड में सुबह सुबह निकलने से बाहर बहुत बचें, खाना खाने के बाद तो बिल्कुल ना निकलें, ये बहुत ज़रूरी बात है। सर इस समय देखा जा रहा है कि 10 से 12 साल बच्चों को भी इससे बीपी की समस्या आ रही है, उनका बीपी हाई हो रहा है। देखिए ऐसे में क्या सावधानी आप देख रहे हैं सब तरफ पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब खा रहे हैं बच्चे आजकल, तो जब शुरू से ऐसा गरिष्ठ खाएंगे जिसकी उनको आवश्यकता है नहीं तो कोलेस्ट्रॉल शुरू से बढ़ जाता है। तो ऐसे में यही है कि एक तो उस खान पान से बचना चाहिए, दूसरा बहुत अर्ली एज पे अब अपना लिपिड प्रोफाइल करा लेना चाहिए। अगर आपका 250, 300, 400 कोलेस्ट्रॉल चल रहा है, 200, 250 ट्राइग्लिसराइड चल रहा है तो किसी को भी तबीयत खराब होगी। तो ऐसे में जांच करा के ही मालूम पड़ सकता है। दूसरा ये परिवार वालों का, माता पिता का दायित्व है कि ऐसी चीज़ें ना खाने दें, अच्छा भोजन कराएं, हाई प्रोटीन डाइट दें, दूध पिलाएं। दौड़ना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, अगर आजकल वो मोबाइल लेके कमरे में घुसे रहते हैं, ये समस्या हो गई है। तो एक्टिविटी बढ़ाना, भोजन पे कंट्रोल रखना और बुजुर्गों को ये ध्यान रखना कि ठंड में ज़्यादा ना घूमें, अपनी जांचें पहले कराते रहें, अपनी दवा समय से लेते रहें। मैं कई मरीज़ देख रहा हूँ अभी, क्या वो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो फिर हमने दवा नहीं ली। तो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता है, कम होता है, कंट्रोल होता है, उसकी दवा हमेशा खानी पड़ेगी। हार्ट की दवा चल रही है वो हमेशा खानी पड़ेगी। जिन लोगों को कभी भी थोड़ी सी समस्या रही हो उनको अपनी जेब में एक 4 गोलियों का कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा रखना चाहिए, जिसमें एक सॉर्बिट्रेट होती है, स्टैटिन होती है, एस्प्रिन होती है और क्लोपिडोग्रिल होती है। ये 4 दवाइयों का एक पुड़िया अपनी जेब में रखनी चाहिए। जब भी लगे कि नहीं साहब कुछ समस्या ऐसी हो रही है कि हार्ट अटैक पड़ सकता है, तुरंत वो खा लें तो बहुत सारे हार्ट अटैक रुक जाते हैं। सर एक ये आप नैमिषारण्य की भूमि पर भी आए हैं, आपके पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जी 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 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे। जी कई बार इस भूमि में मुल्क का आगमन हुआ, जी। ऐसे आप इस भूमि पर आए कि यहाँ के लोगों की सेवा करने कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने हाई स्कूल किया था तो मेरे मामा जी यहाँ इंजीनियर थे, तो मैं 1 महीना रहा हूँ यहाँ और चक्र तीर्थ में रोज स्नान करता था, तो बड़ी अच्छी मेरी यादें हैं यहाँ की। और आज तो बहुत ही, जब शफीक साहब ने कहा कि ऐसे प्यामे इंसानियत के माध्यम से ये कैंप लग रहा है, हमने कहा बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें कैंप करने का भी सौभाग्य मिलेगा, संग में चक्र तीर्थ के दर्शन भी हो जाएंगे। हम सब परिवार, हमारे सब परिवार आए हैं। तो ये थे हमारे हार्ट के पेशेंट हैं, उनको सर्दियों में ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। वह समय से बीपी की अपनी दवा लें, समय से जांच कराते रहें। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो वह बाहरी खान पीन पर ध्यान ना खाएं और घरेलू ही चीज़ें खाएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।